भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये आपने कर्म चक्र से नहीं, भगवान की दया से ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और इस शरीर के द्वारा आप इस कर्म चक्र से मुक्त हो सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, इसी में आ सकते हैं, कोई और पशु पक्षी जा सकते हैं, सब जगह के जाने की ओपन है। तो इसी शरीर में अगर हम सही कर्म करें, इस शरीर को सत्य उपयोग करें, तो हमारा सर्वश्रेष्ठ कल्याण साधित हो सकता है। बहुत अर्थ देने वाली है ये शरीर, नहीं तो नरक भी देने वाली है, क्योंकि कर्म करने के लायक मनुष्य शरीर है। बाकी जलचर, स्थलचर, नभचर, पशु पक्षी ये कर्म जो नहीं है, कर्म नहीं कर सकते। वो बस कर्म नभार उठा करके करते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता। जमराज के दरबार में केवल मनुष्य जाता है और कोई पाप पुण्य कर ही नहीं सकते, पाप पुण्य होता ही नहीं। उनके अंदर मैं करता हूं ये भावना होता ही नहीं किसी पशु पक्षी के अंदर। केवल एक ही मनुष्य है जो कुछ करने से पहले ही सोचता है मैं करूंगा या करूंगी, कर्म भावना उनके अंदर रहता है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर पा करके उसका जो सबसे श्रेष्ठ उपयोग यही है कि हम इसके द्वारा भगवान की भजन करें, स्मरण करें। बाकी ये शरीर चलने के लिए जो आवश्यकता भगवत कृपा से वो प्राप्त हो रहा है। हमारा कर्तव्य है, एकमात्र प्रयास होना चाहिए, जो परम अर्थ है भगवत सानिध्य, जिसको हम भूल करके दुख दशा में आए हैं, तो उसी को प्राप्त करने का उपाय। सारे संत महात्मा, सारे सत साहित्य इसी को बोलते हैं कि इस कलि युग में केवल हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलि युग में और कोई गति नहीं है। ना हम तपस्या कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना बड़े बड़े उपचार, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े उपासना कर सकते हैं। हमारे इस दयनीय स्थिति में केवल हम भगवान की इस नाम का उच्चारण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उन्हीं की महिमा के बारे में चर्चा श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप लोग यहाँ है और जो नहीं है, आपसे बात मानना चाहते हैं, भगवान स्वयं इस कलियुग के युगावतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के ये भविष्यवाणी कर गए कि आगे चल करके पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम है, सब जगह भगवत नाम प्रचारित होगा। और विशेष करके ये कार्य को भारतवर्ष को करना पड़ेगा। उन्होंने भविष्यवाणी कर गए कि भारतवर्ष में जिनका मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उनका ये उत्तरदायित्व है कि अपने जीवन को सार्थक करे और परोपकार करे। लेकिन परोपकार क्या है हमको पता करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ परोपकार है उनको भगवान के साथ संबंध करा देना। इसी को भूल करके, भगवान को भूल करके, ये संसार को अपना मान करके ये दुख दशा है। संसार अपना है नहीं, था नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। वो जड़ है, हम चेतन हैं। हम परम चेतन के पास जाना होगा। भगवान है पूर्ण चेतन, हम उनके अंश हैं। अंश का धर्म है अंश की सेवा करना। तो इसलिए हम लोग जो सारे संत महात्मा भगवान को ही आशा करते हैं। भगवद गीता में भगवान भी यही बात कहे अर्जुन को, मन मना भव मद भक्त भव मदयाजी मत नमस्कुरु। यही भगवान चाहते हैं प्रत्येक प्राणी से। तो हमारा यही कर्तव्य है। नहीं तो केवल पशु पक्षियों के तरह आहार निद्रा भय मैथुन करके मर जाते हैं और फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। फिर बिल्ली, कुत्ते, सांप, बिच्छू कुछ बनेंगे, बस यही करते रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़े दुर्लभ
सुयोग मिला है, ये सुयोग को हाथ से, ये अवसर को खोना मत दीजिए। इसी को जितने संभव उनका अभ्यास करो। आप बोलेंगे अभी तो इतने उम्र चला गया, हम पता ही नहीं था इसे करना चाहिए। कोई बात नहीं, जो हो गया अल्लाह से हो गया, अभी समझ के सतर्क हो जाए। भागवत पुराण में एक कथा आता है अजामिल का। अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप कर्म किया। 88 साल की उम्र तक वैश्यासंग करना, पाप क्रिया करना, चोरी डकैती, खुद जो कुछ सब कुछ कर रहा था। लेकिन एक बार वृद्धावस्था में जब मृत्यु के सन्निकट था, जमदूत आए, उसको बांध कर ले जाएंगे नरक। उनको देख करके डर के मारे, उनके 10 बेटा था, छोटा बेटा का नाम नारायण रखा था, उसको बुलाया, नारायण आओ। एक बार वो बेटा तो नहीं आया, नारायण नहीं, क्योंकि अंतिम समय में भगवान के नाम उच्चारण किया। भगवान नारायण के दूत आए, विष्णुदूत, वो आकर जमराज के दूतों को युक्ति कर भगा दिया। अजामिल ने देखा कि पूरे जीवन पाप करने के बाद मरते समय में एक बार वो भी अपने पुत्र का नाम को लेकर के पुकारा, तो इतनी बड़ी मुक्ति। इसी को कहा गया स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति धर्म, इस भागवत धर्म का थोड़ा सा भी याजन किया जाए अल्प मात्रा में, बहुत बड़े भय से बचा सकता है, बहुत भय से बचा सकता है। तो ये भागवत धर्म है, यही भगवान को प्राप्ति का धर्म जो भगवान स्वयं बताए। तो ये धर्म का सबसे श्रेष्ठ साधन है तद नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नाम उच्चारण आदि। तो अभी आपने सुन रहे थे भगवत नाम कीर्तन, आप उनको स्वीकार कीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान के दिया हुआ ये मंत्र है, जो इसे कलियुग के लिए इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम। यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही 16 नाम है। इसी नाम, इसी कली युग के कल्मष को नाश करने के लिए भगवान के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। तो इसी को अपनाइए। उसके लिए कोई नियम नहीं, काल नहीं, स्थान नहीं, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं इस मंत्र को। सोते हुए, जगते हुए, चलते हुए, खाते हुए, किसी भी अवस्था में, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम, किसी भी उच्चारण शब्द से उच्चारण कीजिए। इसमें आपको परम कल्याण निहित है। और इसी मंत्र को पूरे संसार में, हर जाति में, हर भाषा में, हर नेशन में प्रचार इस संस्था के द्वारा किया जाता है। इस्कॉन सोसाइटी हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो पूरे विश्व में करोड़ों संख्या में भगवत गीता वितरित कर रहे हैं, भागवत वितरित कर रहे हैं। सब जगह में लोगों को, युवा वर्ग, युवती वर्ग, बूढ़े, सभी पर अवस्था में, सब जाति धर्म के लोग इसी भगवत नाम के सहारे अपने कल्याण करते हैं। सरल जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, इस प्रकार को अपनाते हैं। इसमें अगर और कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस संस्था में संपृक्त होकर के, भगवान से संबंधित होकर के भक्ति में कैसे आगे और प्रगति करें, आप परामर्श कर सकते हैं भक्त लोग से। भक्त लोग कोटा से आते रहते हैं और हम यही आशा करते हैं आप लोग चाहें तो इस बूंदी शहर में, बूंदी जिला में भी बहुत शीघ्र एक प्रचार केंद्र बने, जहाँ पर अनेक बूंदी के, यहाँ के लोकालय से रहने वाले प्रभु जी, माता जी इस जीवन को स्वीकार करके, इस भक्ति को अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में आप जॉब कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, घर में रह सकते हैं, किसी प्रकार काम करते हुए ये जो सिंपल लाइफस्टाइल है, कब जगना है, कब सोना है, जग करके क्या करना है, उसके बाद खान पान, रहन सहन, इसी लाइफस्टाइल को अपनाने से आप बहुत सरल रूप से अपने जीवन को निभा सकते हैं, बहुत बड़े शांति प्राप्त कर सकते हैं। और अंत समय में आपके लिए तो व्यवस्था है भगवत धाम के लिए, इतने बड़े आपके कल्याण की रास्ता है, तो उसको अपनाइए। और मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ एक केंद्र हो, ये तो छोटा सा कहीं लिए हैं, वो भी अच्छा हो सके बूंदी शहर के लायक,
जहाँ पे कम से कम 500-700 लोग इकट्ठा हो, तो वहाँ भगवत नाम के बारे में खूब चर्चा हो और वो कीर्तन हो। और आपके बूंदी जिला के अनेक श्रद्धालु माता पिताएं, युवक युवती, श्रद्धालु श्रोताएं अपना भक्ति का अभ्यास करके अपना जीवन के कल्याण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।